The media needed TRP, the government wanted to keep the real issues under the carpet, and moreover, an agenda for the Bihar elections. सबको सब कुछ मिल गया, बट सुशांत सिंह राजपूत जिसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ जस्टिस फॉर SSR करके, जस्टिस नहीं मिल पाया। यस, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत वाले केस की, जिसमें कंगना इन्वॉल्व हुई, BMC इन्वॉल्व हुई, शिवसेना इन्वॉल्व हुई, BJP इन्वॉल्व हुई। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गो इनटू द टॉपिक कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड ये कहाँ पे जा करके ख़त्म हुआ। Well, it all started with Justice with SSR का ट्रेंड। Justice with SSR ट्रेंड करा गया, but later on it got transferred to nepotism, Bollywood drugs, political parties, राम मंदिर एंड कश्मीरी पंडिट्स। ये स्टार्ट हुआ आपका जस्टिस फॉर SSR, बट इसमें अब जस्टिस कहीं नहीं रहा है। इसमें बाकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, बट जस्टिस कहीं नहीं रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कंगना रनौत ने कहा दैट नेपोटिज्म इन बॉलीवुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ। हाँ, ये मैं मानता हूँ बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बट नीदर मी नॉर डज वी अर्थ चैनल एंडोर्स विद द फैक्ट दैट नेपोटिज्म किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। ये हम कहीं से कहीं तक नहीं मानते हैं। ये ज़रूर मानते हैं कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, विच इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट। बट कमिंग बैक, बट आजकल अगर आप चैनल्स खोल के देखें गोदी मीडिया के, तो दे हैव स्टॉप टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म। अर्नब गोस्वामी जो नेपोटिज्म चिल्लाते थे अपने पूछता है भारत वाले चैनल में, उसमें आज वो नेपोटिज्म की बात नहीं करते हैं। तो सुशांत की डेथ के बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज of his death, an FIR was registered against her ex-girlfriend Riya Chakraborty, and in that FIR it was alleged that Riya was siphoning off money from Sushant's account, which led Sushant to take his own life. ऐसा FIR में बताया गया है। तो यहाँ पे एंट्री होती है गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया को एक टॉपिक मिल गया रियल इश्यूज छुपाने का, लाइक GDP उन्होंने डिस्कस नहीं करी, ठीक है, कोरोना उन्होंने डिस्कस नहीं करा, कोविड मैनेजमेंट उन्होंने डिस्कस नहीं करा, स्टूडेंट इश्यूज और अनएम्प्लॉयमेंट, नथिंग वाज डिस्कस्ड एक्सेप्ट फॉर रिया चक्रवर्ती एंड हाउ शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एक मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया, जबकि कोर्ट ने कहा कि इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इट्स बेटर कि हम CBI को इन्वॉल्व कर देते हैं एंड इट विल लुक। बट CBI के आने के बाद भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वॉल्व हो गया और नार्कोटिक्स ब्यूरो भी इन्वॉल्व हो गया। तो वैसे ही कम नहीं थी ये तीन एजेंसीज की, मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया और मीडिया ने कोई अच्छा काम नहीं करा। इफ़ यू ऑल रिमेंबर द नोएडा डबल मर्डर केस, उसमें भी मीडिया ट्रायल हुआ था एंड वो केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। आज तक नहीं पता चला है कि उस बच्ची और उस नौकर को किसने मारा। बट एनीवेज, तो सुशांत की गर्लफ्रेंड के बाद जब FIR रजिस्टर्ड हो गई थी, तो मीडिया ने उन्हें स्केपगोट बना के रख दिया। दे मियरली टर्न रिया चक्रवर्ती इनटू अ स्केपगोट। मीडिया ने इतना स्केपगोट बनाया रिया चक्रवर्ती को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक टीवी, कि उनके 2 जर्नलिस्ट रिज़ाइन कर दिए वहाँ से, ये बोल के कि हम वहाँ पे जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वी आर मेड टू चूज अ पर्सन एंड विलिफाई देम, ऑब्जेक्टिफाई देम, जब तक कि रिपब्लिक टीवी का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता। ये इनफैक्ट न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पर एक रिपोर्ट भी करी हुई है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, the case which started as Sushant Singh Rajput committed suicide to murder of Sushant Singh Rajput, वहाँ से नेपोटिज्म से मनी लॉन्ड्रिंग से वो ड्रग्स में आ गया। बट जब ये हो रहा था, इन सब चीज़ों में कंगना पीछे नहीं रही। कंगना started speaking out against the Bollywood mafias or the flag bearer of nepotism। तो उन्होंने ट्वीट करके ये चीज़ बताई कि शी इज़ स्पीकिंग अगेंस्ट द बॉलीवुड माफियाज, आई नीड द सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें एक BJP MLA ने, MP या MLA आई डोंट नो, ने रिप्लाई करके बताया कि अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी ले लीजिए। टू विच कंगना सेड कि मेरे को बॉलीवुड माफिया से मुंबई पुलिस से ज़्यादा डर लगता है। तो अब यहाँ पे ट्विटर वॉर स्टार्ट हो चुका था। जब ये ट्वीट उन्होंने करा,
संजय राउत शिवसेना एमपी जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप मुंबई वापस मत आना, बिकॉज जो आपने कहा है दैट इज़ एन इंसल्ट टू मुंबई पुलिस। तो जब संजय राउत ने ये कहा कि ये इंसल्ट है मुंबई पुलिस के लिए, तो कंगना जो कि ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर सकती थी, बट शी डिडंट, शी एग्जैजरेटेड बाय सेइंग दैट मुंबई नाउ फील्स लाइक POK, Pakistan occupied Kashmir, which was a clearly exaggerated point. Nobody who's a stable person would ever say that Mumbai or any part of India is comparable to POK. बट कंगना ने एग्जैजरेट करा, एंड यहाँ पर को शिवसेना MP संजय राउत लॉस्ट स्कूल विच वॉज अनएथिकल, बिकॉज उन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर बोल दिया। तो यहाँ पे कंगना की तो गलती थी कि उन्होंने इतना एग्जैजरेट करके अपना पॉइंट बताया। संजय राउत की भी गलती थी कि उन्होंने एक फीमेल के लिए या फिर किसी के लिए भी हरामखोर वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आप एक MP हो and it's very unethical on your part to use such words. यहाँ पे दो चीज़ हो सकती थी, संजय राउत could have apologized to Kangana but he didn't, and Shiv Sena being the ruling party in Maharashtra should have condemned the statement from Sanjay Raut, but ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो एज अ रिजल्ट इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दे दी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी होगी। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका पॉलिटिकल रिवेंज। द BMC लेड शिवसेना डिस्ट्रॉयड द इलीगल ऑफिस ऑफ कंगना रनौत, इवन दो द नोटिस वॉज सर्व्ड इन 2018 कि आपका ऑफिस इलीगल है, बट ये एक पूरा पॉलिटिकल रिवेंज का एक्ट था। उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिल गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, टू विच शिवसेना टुक द पॉलिटिकल रिवेंज एंड डिस्ट्रॉयड हर इलीगल हाउस, विच वॉज क्लियरली पॉलिटिकल रिवेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला था कि पैंडेमिक के टाइम पे कोई डिमोलिशन या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो एज सून एज कंगनाज इलीगल ऑफिस गॉट डिस्ट्रॉयड, वहाँ पे क्या हुआ, कंगना ट्वीटेड विद #डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये वही कंगना है जिन्होंने पहले मोदी जी को अपील करी थी कि ट्विटर बैन होना चाहिए, एंड अब ये वही कंगना है जिन्होंने ट्विटर पे इतना एग्जैजरेट करके, और शिवसेना ने भी इतना एग्जैजरेट और पॉलिटिकल रिवेंज करके इतना बड़ा इसको एक इशू बना दिया। टू विच शी रिप्लाइड की डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब कंगना को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तब नहीं दिखी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 6 साल से एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, या फिर जब कफील खान 8 महीने तक जेल में रहे अंडर NSA, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलीगल बताया, तब कंगना के मुंह से डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं निकला। तो आप यहाँ पे हिपोक्रेसी देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम बिहार इलेक्शन पे। BJP government, when Kedarnath movie was released, was demanding a ban on Kedarnath movie and on Sushant Singh, because they alleged that कि Sushant Singh Rajput through Kedarnath is spreading love jihad. तो वहाँ पे तो BJP उस मूवी पे बैन मान रही थी, लेकिन अब अगर आप काम पे वोट मांगोगे तो काम पे तो कोई वोट देगा नहीं आपको। काम तो दिख ही रहा है, ब्रिज टूट जा रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले ही। तो इन्होंने जस्टिस फॉर SSR सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस फॉर SSR वाला ट्रेंड लेकर के इन्होंने बिहार में इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने, आपने देखे होंगे, अब सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर में इन्होंने अपना लोटस वाला साइन लगा करके लिखा जस्टिस फॉर SSR करके पैम्पलेट्स बांटने लग गए हैं बिहार में। तो यहाँ पे BJP की भी हिपोक्रेसी दिखती है, और BJP की हिपोक्रेसी एक और चीज़ में दिखती है यहाँ पे। व्हेन दीपिका पादुकोण गॉट अ थ्रेट फ्रॉम करनी सेना कि उसकी नाक काट देंगे, तब BJP डिडंट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू हर, एंड यहाँ पे कंगना को एक रियल थ्रेट भी नहीं मिला था, एंड शी गॉट Y+ सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है दैट द गवर्नमेंट डिड प्ले अ बिट ऑफ बायस्ड रोल। BJP की भी गलती थी, शिवसेना की भी गलती थी कि उन्होंने, पहली बात तो संजय राउत का स्टेटमेंट कंडेम करना चाहिए था, दूसरी चीज़ उन्होंने अपना पॉलिटिकल रिवेंज नहीं लेना चाहिए था। अगर आप पॉलिटिकल रिवेंज नहीं लेते, कोर्ट चले जाते या कुछ कर लेते, दैट वुड हैव बीन मच बेटर ऑप्शन, बट आपने पॉलिटिकल रिवेंज लिया, बात एग्जैजरेट हो गई। और यहाँ पे कंगना की भी गलती है कि इन्होंने इतना एग्जैजरेट करा। सो मेरा यही मानना है कि थिंग्स वुड हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल इन अ वेरी गुड फैशन, बट ऐसा नहीं हो पाया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वी आर्थ। नहीं
and turn on the bell icon so that you don't miss a single video from us. Thank you, धन्यवाद, and good night.